नमस्कार। दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में इस बार सबसे ज्यादा सीधी मार मरीजों के ऑक्सीजन लेवल पर पड़ रही है। इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अस्पताल खुद इस वक्त ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम भी उठा रही है। ऐसे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बता रहे हैं जिनसे आप अपना ऑक्सीजन लेवल घर पर बढ़ा सकते हैं। इससे पहले कि शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। कोविड-19 के संक्रमण के कारण शरीर में हुई ऑक्सीजन की कमी के गंभीर परिणाम सामने आते हैं। कोविड रोगी व उसकी देखभाल करने वालों को इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम न होने पाए। कई ऐसे कोविड मरीज जो गंभीर नहीं है, उनके लिए अपने शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखना बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक एक स्वस्थ व सामान्य इंसान में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95 से 100% के बीच होना चाहिए। कोरोना पर फेफड़ों और श्वसन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। हम आपको बता दें कि शरीर में खून में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। ये पूरे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण थकान महसूस होती है व सांस फूलने लगती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है। यही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन हेमरेज व हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। मधुमेह रोगियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण रक्त में शुगर अचानक बढ़ जाता है। ऑक्सीजन की कमी से थायराइड हार्मोन का संतुलन भी बिगड़ जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं: सांस लेने में कठिनाई, सांस फूलने लगना, थकान महसूस होना, भ्रम की स्थिति, होठों व चेहरे का रंग नीला पड़ना, सीने में दर्द या जलन होना, चलने व उठने में समस्या। अब सवाल उठता है कि ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि इन 4 तरीकों से घर बैठे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जा सकता है। इसे कोरोना के मरीज भी ट्राई कर सकते हैं। घर पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के 4 तरीके: उल्टा लेटना यानी प्रोन पोजीशन। उल्टा लेटना शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में अचानक आई कमी से निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। कैसे करें? अगर किसी भी मरीज को ऐसा लगता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो उसे बेड या जमीन पर पेट के बल सोने के लिए कहा जाता है। इसे प्रोन पोजीशनिंग कहते हैं। पेट के बल लेटने से ऑक्सीजन लेवल तेजी से बढ़ता है। इस पोजीशन में मरीज का पेट बिस्तर पर और पीठ ऊपर रहना चाहिए। इससे फेफड़े तेजी से काम करने लगते हैं और सांस लेने में राहत मिलती है। ऑक्सीजन लेने में परेशानी होने पर पेट के बल सामने की तरफ लेट जाएं। सर, कमर, कूल्हे व पैरों के नीचे कई तकिया रखें। सुनिश्चित करें कि आपका सिर आरामदायक स्थिति में हो। 1 से 2 घंटे में अपने पोजीशन को बदल लें। समय समय पर ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें। कॉर्नर पेक स्ट्रेच, चेस्ट वॉल स्ट्रेचिंग। यह व्यायाम फेफड़ों की क्षमता में सुधार करता है, ब्लॉकेज को दूर करने में मदद करता है और आपके दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भेजता है। कैसे करें? यह व्यायाम गेट पर या दीवार के कॉर्नर पर किया जा सकता है। गेट पर खड़े होने की स्थिति में शुरुआत करें। कोहनी को मोड़कर अपनी तरफ से 90 डिग्री के एंगल पर गेट के किनारों पर अपने दोनों हाथों को रखें। तब तक आगे बढ़ें जब तक आप अपने कंधों के सामने खिंचाव महसूस न करें। 120 डिग्री के एंगल पर अपनी बाहों के साथ इस खिंचाव को फिर से करें। 30 से 60 सेकंड के लिए इसी तरह
दिन में कई बार करें। (90/90 ब्रीदिंग एक्सरसाइज या हिप लिफ्ट। यदि आप किसी भी तरह की श्वास समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो सांस लेने में सुधार करने के लिए ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। यह तकनीक मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाती है। कैसे करें? अपना एक हाथ पेट के ऊपर और दूसरा अपनी छाती पर रखें। फर्श पर लेट जाएं और अपने पैरों को कुर्सी पर रखें। गहरी सांस लें और अपने पेट को हवा से भर दें। फिर इस पॉइंट पर सांस को छोड़ें और इस प्रक्रिया को दोहराएं। चौपाया ब्रीदिंग या चौपाया डायगोनल। अपने घुटने और हाथों को जमीन पर टिकाकर शरीर को ऊपर उठाए रखें, जैसे बच्चों के लिए आप घोड़ा बनते हैं। पूरी तरह से सांस लें और उस स्थिति में 3 सेकंड के लिए रुकें और सामान्य स्थिति में लौटते समय फिर से सांस लें। ऐसा 10 बार दोहराएं। इन सब के अलावा खाने में हरी सब्जियां, विटामिन और मिनरल से भरपूर जूस लें, जो आपके शरीर को ऑक्सीजन देते हैं और सांस लेने में सहायता करते हैं। आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। विटामिन सी युक्त फल तथा ड्राई फ्रूट भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।